दौरा अमेरिका के लिए गए मोदी साहब और वहां पर उनके पहुंचने से पहले उनकी शिकायत पहले ही पहुंच गई। नहीं, हमने नहीं की है उनकी शिकायत जो है वो उनके अपने ही मुल्क से उनके जाने से पहले वहां पर पहुंच चुकी हुई थी। आप अंदाजा कर लें कि भारत किन बुलंदियों को छू रहा है कि दुनिया की सुपर पावर के सामने, जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपने हाथ में लिए हुए हैं, उनके सामने खिताब करेंगे नरेंद्र मोदी। और हमारे वजीर आजम साहब, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है कि IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा, IMF हमारी बात नहीं सुन रहा, IMF के साथ हमारे डेडलॉक बरकरार है। हम इस 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर के चक्कर में IMF के पांव पड़ते जा रहे हैं और वो खिताब कर रहे हैं उनको IMF के सरबराह, उनको सेनेट के सरबराह, उनको कांग्रेस के सरबराह, उनको प्रेसिडेंट, उनको वाइस प्रेसिडेंट, उनको स्टेट डिपार्टमेंट। मोदी साहब को वो सुनेंगे और हम तालियां बजा रहे हैं। अगर IMF से हमने ये कर्ज ले लिया ना, तो ये इतना बड़ा जश्न होगा पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिकन लीडरशिप की ये शर्मनाक कोशिश जो है, इसको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए था। और ये काम हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारे एम्बेसडर जो हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में, उनको चाहिए था कि इसको वो एक कैंपेन का हिस्सा बनाते। उसका 3 दिन का दौरा है, 3 या 4 दिन का दौरा है। उसके दौरान न सिर्फ वहां प्रोटेस्ट होने चाहिए बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर वहां पर हमें डॉसियर तकसीम करना चाहिए। वहां मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार फनी रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, PM मोदी की अमेरिका विजिट को लेके सबसे ज़्यादा दुख या तो भारत की विपक्ष की पार्टियों को है या फिर चाइना और पाकिस्तान को है। अब PM मोदी ने UN में जाके योगा क्या कर लिया कि जिन पाकिस्तानियों की सांसें अटकी हुई हैं इस टाइम पे, और साथ में जो कुछ अमेरिका के कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन्होंने जो लेटर लिख दिया है जो बाइडन को PM मोदी के खिलाफ, उसको लेके पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं या फिर जो भारत की विपक्ष की पार्टियां उनमें खुशियां मनाई जा रही हैं। तो इसी को लेकर आज का वीडियो, चलते हैं सीधे वीडियो पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। दौरा अमेरिका के लिए गए मोदी साहब और वहां पर उनके पहुंचने से पहले उनकी शिकायत पहले ही पहुंच गई। नहीं, हमने नहीं की है उनकी शिकायत जो है वो उनके अपने ही मुल्क से उनके जाने से पहले वहां पर पहुंच चुकी हुई थी। 75 अरकान कांग्रेस जो हैं और ईवान नुमाइंदगान, उन्होंने भारत में जारी जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उस पर सदर जो बाइडन को लिखा है कि जनाब आपकी मुलाकात होनी है, मोदी साहब को कोई अकल दीजिएगा, कोई समझाइएगा। बुखारी साहब, ये तो बड़ी सुख की बात है कि आप एक अहम दौरे के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पर आपके अपने ही मुल्क से जो शिकायत वहाँ पहुँचती है, आप जो मजालिम उठा रहे हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ये तो मेरा ख्याल है बड़ी सुख की बात है। देखें, 2 बातें आयशा इस हवाले से। पहली बात तो यह है कि मुझे इस बात की खुशी कह लीजिए, इस बात का इत्मीनान है कि वो लोग जो बहुत बड़े मामे बनते हैं, इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस बनते हैं, उनको ना स्टेट टेररिज्म नज़र आती है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ भारत कर रहा है, ना उनको वो अक़लीतों के ख़िलाफ़ सलूक याद आता है जिसमें ईसाइयों के चर्चेज़ जलते हैं या इस किस्म की वारदातें होती हैं। तो बिल आखिर उनकी भी आंखें खुली हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं जनाब, वहाँ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है। हमारे हवाले से एक खत लिखा था 69 अरकान कांग्रेस एंड सेनेट ने, उसका तो बड़ा चर्चा हुआ था, उसकी तो बड़ी लय दे हुई थी उसके ऊपर। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि आज हमारा फॉरेन ऑफिस किधर है? इस खत के लिखने के बाद कौन सी कैंपेन हमने चलाई है हिंदुस्तान को एक्सपोज करने की? कश्मीर को जिस शख्स ने, सॉरी दोस्तों, बीच में बोलना पड़ रहा है, इन जाहिलों को इस चीज़ की तो खुशी है कि PM मोदी के खिलाफ कुछ कांग्रेसमैन ने लेटर लिख दिया, लेकिन इन भिखमंगों को, जाहिलों को इस चीज़ का दुख नहीं है कि पाकिस्तानियों का हाल क्या है इस टाइम पे। 400 पाकिस्तानी, आपको जैसा कि न्यूज़ पता ही है कि 400 पाकिस्तानी डूब के मर गए। पाकिस्तान में ऐसे हालात हो चुके हैं, लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है, बेचारे दूसरे मुल्कों में भागने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो बेचारे पहुँच नहीं पा रहे हैं। मतलब इस चीज़ का इनको दुख नहीं है। सिल्वर प्लेटर पर रख के पेश कर दिया था वो जो आपके चहीते लीडर हैं, जो कहते थे हर जुम्मे को 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करूंगा, वो किधर है? पहली हरकत वो हुई और अब ये हरकत है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है।
हमारे यहाँ से सवाए फॉरेन ऑफिस के एक हल्के से छोटा सा पोलाइट सा स्टेटमेंट के और कोई नहीं बोला है। नहीं वकाई साहब, अगर सिचुएशन को रिवर्स कर लें कि अगर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई खत लिखा जाता तो अब तक वो बैंड बजना था हमारा कि जिसका हिसाब कोई नहीं। एक तो ये फेलियर है हमारे फॉरेन ऑफिस का और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का। मतलब आई ब्लेम द पीडीएम गवर्नमेंट ऑल्सो कि आप तो इसको लेके हंगामा खड़ा कर देते, आप इसके ऊपर डॉसियर जो है वो रिलीज करते, पूरी दुनिया को पता चलता कि हिंदुस्तान वहां इस वक्त क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। वहां कत्लो गारत हो रही है, औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, जवान लोगों को चुन चुन के हल्के हल्के जवाज बना के उनको कत्ल किया जा रहा है। शहीदों के कब्रिस्तान जाके जरा देखें वहां क्या हाल हो गया है। और अब सिर्फ ये महदूद नहीं रह गया आजाद कश्मीर यानी जो मकबूजा कश्मीर है वहां तक, बल्कि भाई साहब झूठ तो इतना धड़ल्ले से बोलते हैं ये लोग, और चेहरे से साफ भी दिखता है ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं, पर मतलब शर्म तो है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। इसका सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। ऐसे ऐसे इमेजेस आ रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं जहां अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो ना सिर्फ ये कि शर्मनाक है बल्कि इतना दर्दनाक है कि दिल दहल जाते हैं उसको देख के। मगर ये मोदी साहब को पहले इसी अमेरिका की हुकूमत ने दहशतगर्द करार दिया होता, याद नहीं आपको? याद है, उसका दाखिला बनता, उसको वीजा नहीं मिलता था वहां पर, ठीक है। लेकिन ये चीन के खिलाफ चूंकि उनको ये खड़ा करना था हिंदुस्तान को, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करके हड़प कर गए सारे। अमेरिकन लीडरशिप की ये शर्मनाक कोशिश जो है इसको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए था, और ये काम हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारे एम्बेसडर जो हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में उनको चाहिए था कि इसको वो एक कैंपेन का हिस्सा बनाते। आज भी अब भी उसके दौरे के दौरान वहां मुजाहरे होने चाहिए। मुझे तवक्को है कि कश्मीरी वहां मुजाहरा करेंगे, यकीनी तौर पे करेंगे मोदी जहां। अच्छा कश्मीरी तो वहां पर मुजाहरा करेंगे। मुझे बताइए कि अमेरिका की मुनाफकत या फिर डुअल पॉलिसी हमारे बिल्कुल सामने है, जहां पर उनको सूट करता है वहां पर आंखों के ऊपर वो पट्टी बांध लेते हैं और जहां पर उनको नहीं करता वहां पर इंसानी हकूक के लंबरदार बन जाते हैं। अब उन्होंने तो ये कहा है, मतलब वो जो खत लिखा गया उसमें कहा है 75 अरकान कांग्रेस और ईवानी नुमाइंदगान की तरफ से कि सदर जो बाइडन जो है, मोदी साहब ने चूंकि आके मुलाकात करनी है तो उनसे बात करें। तो बाइडन साहब अब ये गोल कर जाएंगे ये सारा मेरे ख्याल से गोल करना मुश्किल है, इसलिए कि इतने बड़ी तादाद में जब अरकान सेनेट और कांग्रेस खत लिखते हैं तो इसको उठा के रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। यकीनी तौर पे मुज़ाकरात के दौरान सदर बाइडन को ये बात करनी पड़ेगी मोदी से, और मोदी साहब भाई साहब वो रद्दी की टोकरी में ही जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये लेटर लिखा है उनका बैकग्राउंड ही एंटी इंडिया रहा है हमेशा, ठीक है, और पाकिस्तान के पपेट रहे। आपको इसके ऊपर कोई ना कोई बयान देना पड़ेगा, ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है ना किस तरीके से डिप्लोमेसी हाउ इट वर्क्स। अच्छा। मैंने यूनाइटेड नेशन भी कवर किया हुआ है, मैंने अमेरिका के दौरे भी कवर किए हुए हैं, तो वहां पर इससे गुरेज मुमकिन नहीं है। लेकिन देखना ये है हमारे नुमाइंदगान बैठे में वो क्या रोल प्ले कर इसी का तो रोना मैं रो रहा था अभी तक कि भाई आपने इसके रिस्पॉन्स में कुछ प्लान किया है, नहीं किया है, नहीं किया तो अब कर लें। हाँ। उसका 3 दिन का दौरा है, 3 या 4 दिन का दौरा है, उसके दौरान न सिर्फ वहां प्रोटेस्ट होने चाहिए बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर वहां पर हमें डॉसियर तकसीम करना चाहिए। वहां आपको पता दुनिया की पूरी क़यादत वहां बैठी होती है, दुनिया के ममालिक यूनाइटेड नेशंस में है, वाशिंगटन में सारे सफीर हैं। तो ये हमें एक कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि जिस तरीके से हड़प किया है कश्मीर को ये उगलवाना है, हमें हिंदुस्तान को ये उगलना पड़ेगा, इसलिए कि वहां की जो जद्दोजहद आज़ादी है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है और वो ब्लीड करा रही है इंडिया को। ये आसान काम नहीं है उसको हड़प करना, और ना ये कभी होगा। कश्मीरियों को बिलाखिर अपनी आज़ादी मिलनी है, लेकिन फिर गिला हमें अपनी डिप्लोमेटिक कोर से है, फिर गिला हमें अपनी वजारत खारजा से है कि भाई इस अपॉर्चुनिटी को कैश ऑन, इसको तो आप इसको कैश करें, इसको पूरी दुनिया के अंदर मुनादी करके गए। देखिए जनाब, हम नहीं कह रहे, ये 75 अरकान सेनेट व कांग्रेस अमेरिका के कह रहे हैं कि वहां पर इंसान की और इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है और रुथलेसली हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। किधर है यूनाइटेड नेशन जनाब? अब मुझे बताइए आप किधर है यूरोपीय यूनियन? हालांकि यूरोपीय यूनियन से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वहां के जो मेंबर्स हैं यूरोपीय यूनियन के वो क्यों इसके ऊपर रेजोल्यूशन लेके नहीं आते, क्यों कंडेम नहीं करते हिंदुस्तान को? इतनी बड़ी छूट जो दे दी गई है तो किसी ने नहीं कुछ किया, उनके अपने लोगों ने ही जो है ये मसला उठाया है। हालांकि हम काफी देर से ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होते देख रहे हैं, मुसलमानों की जिंदगी जिस तरह से अजीरन है, मुसलमान जो है उनसे, सिखों के साथ देख लीजिए क्या हो रहा है। हिंदू जो है वो मजहबी नारे जो हैं वो लगवाए जा रहे हैं। बहरहाल एक और इसके ऊपर बात यह है कि ये तमाम काम करके मोदी साहब गुजर के भी हमारे यहाँ से गए हैं।
और इस दफा तो उन्हें ये तौफीक भी नहीं हुई कि नीचे किसी को पैगाम ही दे दें, क्योंकि होता ही है कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है ये कि जब किसी मुल्क के ऊपर से आप फ्लाई करते हैं तो आप उसके लोगों को और उसकी लीडरशिप को यानी इजाजत तो होती है। ये एक प्रोविजन ऐसी है जिसको रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए जो कन्वेंशन हैं, खासतौर से जिनीवा कन्वेंशन जो है उसके मुताबिक ये प्रोविजन मौजूद है। लेकिन ये भी एक कर्टसी है कि आप जाते हुए पैगाम वहां दे के जाएं। मुझे वो पैगाम ना दें, जहन्नम में जाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इससे जरूर फर्क पड़ता है कि मोदी, उसकी हिंदुत्व पॉलिसी, उसकी बीजेपी, उसके आरएसएस के गुंडे जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी तरफ से उसकी प्रोजेक्शन और उसके ऊपर कैंपेनिंग नहीं हो रही। सही, मैं मुतालबा कर रहा हूं अपने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कि प्लीज आंखें खोलें और उसके दौरे के दौरान वहां पर लोगों को रियलाइज करवाएं कि हिंदुस्तान कितना बड़ा इंसानी हकूक का पायमाल करने वाला है। तो दोस्तों, ह्यूमन राइट्स की एक ऐसा मुल्क बात कर रहा है जिसके अंदर लगभग 13-14% हिंदू थे और आज लगभग 1% से भी कम हिंदू रह गए हैं। और रही बात दूसरी के आजकल भी जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनको ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, जो लेडीज़ हैं उनको उठाया जा रहा है। खबर भी सामने आ रही है, उनके साथ में भी मतलब बदसलूकी की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे मुल्क का मतलब क्या ही कहना। अभी ये बोलते हैं डोजियर दिया है, डोजियर हमेशा इनका रद्दी की टोकरी में जाता है कि दुनिया को पता है पाकिस्तान सबसे बड़ा झूठा मुल्क है इस दुनिया के अंदर। मतलब अपने अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है, हिंदुओं के साथ में उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, उनके बारे में ये कभी नहीं रोएंगे, कभी बात नहीं करेंगे। या फिर आजकल जो पाकिस्तानी खुद भाग रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के हालात को देख के, उसको लेके इनको दुख नहीं है, बस इस चीज़ का खुश है कि भाई अमेरिकन कुछ कांग्रेसमैनों ने लेटर लिख दिया पीएम मोदी के खिलाफ, तो खुशियां मना लो, मिठाइयाँ बांट लो। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।